कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। आइए आप सभी विद्यार्थी मित्रों का छठे भाग में स्वागत है। हम देख रहे थे प्रश्नावली नंबर 6.2 का 3 सवाल तक का पांचवें भाग में पूरे किए। छठे भाग में सवाल नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आकृति में यह आकृति बनी है। आकृति के अंदर PQ समांतर ST है, PQ समांतर ST है, PQR बराबर 110 है और RST बराबर 130 है, RST बराबर 130 है। तो QRS ज्ञात करना है, QRS ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ये आकृति बना लेते हैं, EF रेखा बना लेते हैं। तो आकृति पर से PQ समांतर ST हमें दे दिया है सवाल के अंदर और EF समांतर ST है। ये EF ST के समांतर और PQ के समांतर भी है। तो ये एक रेखा, ये दो रेखा और ये तीन रेखा एक दूसरे के समांतर है। और PQ समांतर EF, PQ समांतर भी EF है और QR इनकी तियर्क है, QR इनकी तियर्क है। इसलिए यहाँ Z बनेगा। देखो Z बनेगा, इसलिए एकांतर कोण के युग्म कैसे होंगे? बराबर बनेंगे। और एकांतर कोण के युग्म बराबर बनेंगे तो PQR और QRF ये कोण भी दोनों में समान बनेगा। तो QRF बराबर 110 बनेगा। QRF ये दोनों कोणों का योग है। कौन कौन से? तो QRS और SRF का दोनों कोणों का योग है। परिणाम नंबर 1 लेते हैं इसको। अब ST समांतर EF है, ST समांतर EF है और SR उसकी तियर्क है, RS इसकी तियर्क है। इसलिए ये अंतःकोण बनेंगे TSR और SRF, RST और SRF एक दूसरे के अंतःकोण बनेंगे और अंतःकोण हमेशा 180 संपूरक होते हैं। यहाँ पे इसके माप दे दिया है 130, इसको उस तरफ ले जाए तो SRF बराबर 50 मिलेगा। ये परिणाम नंबर 2। इसकी कीमत यहाँ पे परिणाम नंबर 1 में रख दी जाए तो QRS प्लस SRF बराबर 110। SRF की कीमत रखे 50 को उधर ले जाए, 110 में से घट जाएंगे तो QRS बराबर 60 मिल जाएगा। तो इस तरह हमें जो ज्ञात करना था वो QRS बराबर 60 हम ज्ञात कर पाएंगे। सवाल नंबर 5 पे आए। आकृति बनाई गई है। आकृति में यदि AB समांतर CD, AB और CD समांतर है, कोण APQ बराबर 50, APQ बराबर कितना है? 50 और PRD बराबर 127 है, PRD बराबर 127 है। तो X और Y ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे AB समांतर CD है और PQ उनकी तियर्क है, ये PQ इनकी तियर्क है। इसलिए एकांतर कोण बनेंगे। देखो Z बनता है, यहाँ पे मैं ये Z बना रहा हूँ। ये तो कौन कौन से कोण समान माप के बनेंगे? ये दोनों APQ बराबर कोण PQR एकांतर कोण बनेंगे। APQ बराबर PQR एकांतर कोण
और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए 50 बराबर x हो जाएगा। तो x की कीमत कितनी हो गई? 50। यहाँ पे ए बी समांतर CD और PR उसके तियर्क है, इसलिए APR बराबर PRD एकांतर कोण बनेंगे। इसलिए APR बराबर 127 हमें कीमत दी गई है सवाल के अंदर। तो यहाँ पे APQ प्लस QPR दो कोणों का योग है 127, इसमें 50 प्लस Y बराबर 127, इसलिए y बराबर 127 माइनस 50, तो y बराबर 77। तो इस तरह से हम ये x और y दोनों की कीमतें ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 को देखें। 6 की ओर बढ़े तो सवाल नंबर 6 में आकृति बनाई गई है। दो समतल आईने हैं। आईने में समतल विज्ञान में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि किसी भी समतल आईने पर हम प्रकाश को आपतित करते हैं तो वो परावर्तित होता है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है आपात किरण और परावर्तित किरण के बीच में, तो ये आपतित कोण है और ये परावर्तित कोण है। और हमने विज्ञान में पढ़ा है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं। ये नॉर्मल जानकारी थी, लेकिन सवाल के अंदर क्या दिया है? तो आकृति में बी बिंदु पर BL लंब PQ है। आकृति ये PQ है, उसमें BL लंब PQ है। ये BL जो लंब है PQ के, और दूसरा क्या है? RS लंब CM है। C बिंदु पर CM लंब RS है। यहाँ पे PQ समांतर RS है, PQ ने RS समांतर है। BL समांतर CM, BL समांतर CM, ये भी दोनों एक दूसरे के समांतर है क्योंकि ये दोनों लंब है, और लंब है इसलिए वो समांतर है। यहाँ BL समांतर CM, BL समांतर CM और BC उनकी तियर्क है। ये BC उनकी तियर्क है। तो यहाँ पे Z बनता है, ये R बनता है और यहाँ पे R बनेगा। ये बिंदु, ये दोनों रेखाएं CM और BL उसके तियर्क BC है, इसलिए यहाँ पे ये Z बनता है। और Z बनता है तो यहाँ पे R का माप जितना बनेगा, इसलिए LBC बराबर MCB, LBC बराबर MCB, ये दोनों कोण एकांतर कोण बनेंगे। परिणाम नंबर 1। परावर्तन के नियम अनुसार आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होता है, इसलिए ABL प्लस ABL बराबर LBC। हमने पहले कहा परावर्तित कोण और आपतित कोण दोनों समान होते हैं। और MCB बराबर कोण MCD बनेगा। ये भी आपतित कोण और परावर्तित कोण है, इसलिए वो माप भी समान बनेंगे। इसलिए ABL बराबर MCD बनेगा। परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 का योग करने पर, 1 का और 2 का योग करें तो कोण LBC प्लस ABL बराबर MCB प्लस MCD।
ये दोनों का योग करें तो कोण ए बी सी बनेगा, ए बी सी बनेगा, और ये दोनों का योग करें तो बी सी डी बनेगा। यानी एकांतर कोण ये जो जेड बनता है बड़ा, ये भी समान माप के है, समान माप के है तो ए बी समांतर सी डी बनेगी, तो ए बी और सी डी समांतर बनेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना था वो मिल गया। तो यहाँ पे हम स्वाध्याय 6.2 के सभी सवालों को व्यवस्थित रूप से समझे हैं। आप लोगों को ये सभी सवालों को हल कर लेना है अपनी नोट में। जब आप स्कूल में आओगे तब उसको चेक किया जाएगा। थैंक यू।